हेलो गाइस, तो आज के लेक्चर में हम फीटल सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, फीटल सर्कुलेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन से बाईपास होते हैं एंड क्या रेमिनेंट है, सारी चीज़ें हम इसमें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फीटल सर्कुलेशन। तो गाइस, इसमें क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। इसमें क्या होता है, 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती है एंड 1 अम्बिलिकल वेन होती है। तो जो हमारी अम्बिलिकल वेन है वो हमारी लेफ़्ट साइड की होती है। ठीक है, अब फीटल सर्कुलेशन इन डिज़ाइन 2, इसमें क्या क्या होता है गाइस, कैसे डिज़ाइन किया गया है इसको। तो डिलीवर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम प्लेसेंटा नॉट लंग्स, ठीक है, बाईपास नॉन फंक्शनल फीटल लंग। इसमें 3 बाईपास होते हैं, डक्टस विनोसस, फोरामेन ओवेल एंड डक्टस आर्टीरियोसस। ठीक है, इंश्योर बेस्ट पॉसिबल ऑक्सीजन टू ब्रेन एंड हार्ट। अब गाइस स्टार्ट करते हैं हम, एक डायग्राम के थ्रू हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन जाती है गाइस। इससे क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है प्लेसेंटा से। ठीक है, इसका जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है वो 70 to 80% होता है। ठीक है, इससे ब्लड जाता है हमारा, कुछ ब्लड हमारा लीवर में चला जाता है गाइस। ठीक है, हिपेटिक आर्टरी के थ्रू। एंड यहाँ पर जो अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना कावा को कनेक्ट कर रहा है, उसे ये जो बाईपास है इसे हम डक्टस विनोसस बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारी इंफीरियर वेना कावा होती है, लोअर लिम्ब से ब्लड लेके आती है। देन ये ब्लड को लेके जाती है हमारे राइट एट्रियम में। ठीक है, एंड राइट एट्रियम में हमारा सुपीरियर वेना कावा से भी ब्लड आ रहा है। एंड जो राइट एट्रियम में है एंड लेफ्ट एट्रियम, इन दोनों के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसे हम फोरामेन ओवेल बोलते हैं। ठीक है, इससे जो ब्लड है, अब हमारा इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा से ब्लड हमारा राइट एट्रियम में आ गया है। अब राइट एट्रियम से जो 2/3 ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा एंड 1/3 जो ब्लड है वो हमारा राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। बट हमारा जो फीटस है उसका लंग्स क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है, इसलिए यहाँ पर एक बाईपास होता है जिसे हम बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसस। ये ब्लड लेके चला जाता है हमारा एओर्टा में, जो कि डिसेंडिंग पार्ट होता है। ठीक है, अब गाइस कुछ तो ब्लड गया ही होगा लंग्स में, तो वो ब्लड वापस कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी वेन से जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है उसमें। ठीक है, एंड लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है एंड आयोटा में। एंड जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी उससे तो ब्लड लेके आ ही रहा था डक्टस विनोसस के थ्रू। ठीक है, तो वो ब्लड एंड जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका ब्लड, ये दोनों आयोटा में आके फीटस के बॉडी पार्ट्स में चले जाएंगे। ठीक है, सर्कुलेट हो जाएंगे। एंड ये जो अम्बिलिकल आर्टरी ये वापस ब्लड प्लेसेंटा में लेके आएगी, जो कि हमारा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब गाइस हम टाइम ऑफ एनाटॉमिकल क्लोजर की बात कर लेते हैं। तो जो डक्टस विनोसस होता है गाइस, ये इसको बंद होने में, क्लोज होने में कितना टाइम लगता है, 2 to 3 वीक्स लगता है। ठीक है, एंड जो हमारा अम्बिलिकल आर्टरी और डक्टस विनोसस है, डक्टस विनोसस एंड अम्बिलिकल वेन दोनों को 2 to 3 वीक्स लगेंगे। बट जो अम्बिलिकल आर्टरी एंड डक्टस आर्टरी है, इन दोनों को कितना टाइम लगेगा, 2 to 3 मंथ। एंड जो फोरामेन ओवेल है इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है गाइस क्लोज होने में, 1 ईयर। ठीक है, अब हम फीटल स्ट्रक्चर एंड अडल्ट रेमिनेंट की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो डक्टर आर्टरियोसस है इसका रेमिनेंट क्या होता है, लिगामेंटम आर्टरियोसम। एंड जो डक्टस विनोसम है इसका लिगामेंटम विनोसम है। ठीक है, रेमिनेंट। एंड जो फोरामेन ओवेल है इसका जो होता है वो फोसा ओवेलिस। एंड जो हमारा अम्बिलिकल वेन है उसका जो रेमिनेंट है वो लिगामेंटम टेरिस है। ठीक है, एंड जो अम्बिलिकल आर्टरी है उसका जो रेमिनेंट होता है वो मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट है। ठीक है गाइस, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं गाइस। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस।